विजय शामिल है। विजय नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। हाँ सर, वो टाटा स्टील के बारे में पूछना था सर। जी दावा देते हैं जी, कहाँ से खरीदारी है और कब तक रख सकते हैं आप? सर, 1 साल के लिए रख सकते हैं। 1 साल के लिए रख सकते हैं। और आपकी खरीदारी 119 का आपने भाव शायद भेजा हुआ है ना? हाँ सर। ठीक है, तो वैसे तो आप मुनाफे में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत पहले की खरीदारी है, पिछले साल लिया था आपने शायद ये। हाँ सर, 2 साल की खरीदारी। ठीक है, वैसे तो इस साल के हाई से काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील ज़रा देख के बताइए, इस साल के हाई से देखें तो करीबन 25% गिर चुका है। गिरने के बावजूद अभी भी इनके जो होल्डिंग रेट थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। करीबन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो बताइए कि स्टॉक इतना गिरने के बाद कुछ रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हैं या और गिरने वाला है? जी नमस्कार अंश। व्यूअर ने जो है काफी अच्छे लेवल्स पे लिया था एंड उसके बाद काफी अच्छा अप मूव देखने को मिला है। अभी अगर आप देखें तो हायर लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखें तो इसके जो प्रीवियस हाई थे, प्रीवियस लो थे अराउंड 140 के आसपास, तो वो भी एक ब्रेक करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। पॉसिबली स्टॉक जो है वीकली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज है, वहां तक रिटेस्ट कर सकता है जो है अराउंड 120 के आसपास। तो सलाह होगी कि यहाँ फिलहाल एग्जिट कीजिए, क्योंकि इनकी जो बाइंग लेवल्स है वो वापस आने वाले समय में रिटेस्ट हो सके। तो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इनको ऑलरेडी एग्जिट होना चाहिए था। तो यहाँ पे एग्जिट कीजिए, वापस 120 के आसपास आता है तो वापस वहां पे री एंटर कीजिए। तो एक खास रणनीति आपको टाटा स्टील पर मिलती हुई। जोड़ते हैं अपने एक और दर्शक को। ब्रह्मजोत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्मजोत जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं पटियाला पंजाब से बोल रहा हूं जी। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है? सर मेरे 3 स्टॉक्स पे मुझे थोड़े डाउट्स हैं। उसमें से एक एस्ट्रल, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर। ठीक है, एस्ट्रल आपने 1710 की बाइंग की है? यस, 1708 की मेरी एवरेज है और विद 63 स्टॉक। 63 स्टॉक्स हैं। ठीक है, शेयरों की संख्या यहाँ पे दुरुस्त कर लीजिए। 1708 की बाइंग और 63 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए। टाटा मोटर्स बताइए। मोटर्स मेरे पास 120 स्टॉक्स हैं विद एवरेज ऑफ 638। 638, ठीक है। और टाटा पावर की भी बात कर रहे थे आप? यस यस, टाटा पावर के मेरे पास 335 स्टॉक्स हैं विद एवरेज ऑफ 301। 301 के भाव पे टाटा पावर। चलिए, तो एस्ट्रल को छोड़ के बाकी दोनों स्टॉक्स में आप मुनाफे में हैं। बस एस्ट्रल में नुकसान है, तो पहले एस्ट्रल पे राय ले लेते हैं। नजरिया मैं जान सकता हूं ब्रह्मजोत जी, कितना समय देना चाहेंगे? सर लॉन्ग टर्म है, 2 साल 4 साल, मतलब आई कैन कीप। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, अगर एस्ट्रल को देखें तो जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की उसके बाद लगातार एक गिरावट हम देख रहे हैं, यहाँ पर नुकसान होता हुआ। राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इन्हें। एस्ट्रल की खरीदारी ऊपरी स्तरों की है, 1708 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। बाकी टाटा मोटर्स की बाइंग रेट है 638, 638, और टाटा पावर की 301, 301। बताइए एस्ट्रल पर पहले और उसके बाद बाकी दोनों स्टॉक पर आए। देखिए, लंबी अवधि में रखना चाहते हैं एस्ट्रल, बट अभी इन द नियर टर्म तो वीकनेस ही है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी फर्दर वीकनेस पॉसिबली टुवर्ड्स 1500 लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से जो है डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए, बट सिंस ही इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर कैन होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि अगर आप देखें तो 1500 के यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी स्टॉक में, जिसके बाद काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में हमने लास्ट वीक भी आपके शो पे बात किया था कि इसका जो मेन स्तर था 400 के आसपास का, तो वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से भी फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। पॉसिबली स्टॉक जो है 365 लेवल्स तक आ सकता है। 365 पे 50 वीकली मूविंग एवरेज है एंड हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स वापस देखे तो देखा गया है कि जब भी ये 50 वीकली मूविंग एवरेज पे आता है वहां से बाउंस बैक करता है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो वापस 365 के आसपास वो एवरेज आउट कर सकते हैं।
थर्ड जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर आप देखें तो लास्ट वीक से एक लोअर लेवल से बेस बन के रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो टाटा मोटर्स और ऑटो स्पेस हमें लग रहा है कि यहाँ से साइंस दिखा रहा है परफॉर्मेंस का, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। नियर टर्म में पॉसिबली टाटा मोटर्स जो है 850 टू 870 जा सकता है, वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। चलिए, तो तमाम काउंटर्स पर राजेश की तरफ से ये सलाह आती हुई तेजस, यहाँ पर ज़रा हम ललित सिंह राठौड़ का व्हाट्सएप का सवाल लेंगे। इन्होंने सेंट्रल बैंक में खरीदारी कर रखी है और तेजस, इनकी जो बाइंग है वो थोड़े से ऊंचे प्राइस पर है, 6726 पर। और फिलहाल अगर हम एक महीने के चार्ट के लिहाज से देखें तो स्टॉक क्लियरली यहाँ पर 10.5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 60 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन 67 क्योंकि इनकी काफ़ी ऊंची खरीद है, नज़रिए का मुझे पता नहीं, नियर टर्म आउटलुक और रिकमेंडेशन अगर आपकी कोई हो तो किस स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह दी जाएगी? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। स्टॉक अपनी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर रहा है। जून महीने में हमने एक 73 का हाई देखा था स्टॉक में और उसके बाद लगातार स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। 4950 के करीबन स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था, बट हायर लेवल पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई अगर रैली मिलती है करीबन 55-57 के बीच में, तो वहां से स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। और इनके बदले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बदले मेरे हिसाब से अगर पीएसयू बैंकिंग में लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ बेटर बेट। तो एक स्टॉप लॉस लगाना मुनासिब रहेगा स्टॉक में 52 का। और अगर यहाँ से स्टॉक रैली करता है और 55-57 के करीबन इनको अगर भाव मिलता है तो एग्जिट करके स्विच टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बी.आर. प्रसाद का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 73 यानी 73 रुपए की है। 10,000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और फिलहाल जो है वो फायदे में है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि नहीं, फिलहाल नुकसान में है यहाँ पर, क्योंकि ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 10,000 शेयरों की संख्या, इसलिए थोड़ा नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? बहुत सारे इन्वेस्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक, जिन्होंने बहुत ही लोअर लेवल्स पे एंट्री की और जो अच्छे खासे मुनाफे में हैं, जो लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, उनके लिए भी सलाह दीजिएगा। और जो ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं उनके लिए तो राय दीजिए, खासतौर पर बी.आर. प्रसाद जैसे निवेशकों के लिए जिन्होंने 73 रुपए 73 की बाइंग की हुई है। देखिए, आईडीएफसी बैंक अगर देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। 2023 से स्टॉक में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। 2023 सितंबर में स्टॉक ने 100 रुपए का स्तर छुआ था और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। रिसेंटली स्टॉक में 5960 के करीबन सपोर्ट बना था और वहां से हमने एक पुल बैक रैली देखी है। बट पुल बैक रैली अगर देखेंगे तो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक 66-67 के करीबन अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये सरपास करेगा नहीं, मुझे लग रहा है स्टॉक में दबाव बना रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे फंडामेंटली बैंक अच्छी है, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। 59 का एक स्टॉप लॉस इनको लगाना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 59 के नीचे जाता नहीं है पोजिशनली, मुझे कोई बैंक में ऐसी खराबी नहीं लग रही है। और ऑलमोस्ट 40% करेक्शन के बाद अभी जो है डाउनसाइड कैप लग रही है। और ऊपर में अगर 67 का अगर स्तर ये निकालता है तो मुझे लग रहा है 72-73 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि बने रह सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 59। चलिए, तो ये राय है तेजस की। और राजेश, अदानी विल्मर पर एक सवाल लेते हैं हमारे